परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है। पीपरी एक जो महागंभानी, ताकर मरम कोई नहीं जानी। डार लंबाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहुरी पीपरे जा। जैसे एक वृक्ष विशाल स्वरूप में फैला हो, परंतु उसका रहस्य लोग न समझते हों। सब उसकी डाली पकड़कर झुकते हों कि फल तोड़े, परंतु उसमें फल न मिलता हो। वैसे वाणी का एक विशाल वृक्ष संसार भर में फैला है। उस वाणी में परमात्मा या मोक्ष फल मिलने की बात बताई गई है, परंतु उसका रहस्य लोग नहीं जानते। अतः वे उस वाणी जाल में मोक्ष या परमात्मा खोजते हैं। सब लोग उसकी शाखा स्वरूप नाना शास्त्रों का मंथन करते हैं, परंतु इससे किसी को परमात्मा एवं मोक्ष रूपी फल नहीं मिलता। मोक्ष या परमात्मा तो जीव का स्वरूप ही है। जीव ही जीव का मालिक है। खसम है, परंतु ऐसा न समझकर जीव अपने पति को अपने से अलग बहुत सी वाणी जाल एवं देवी देवताओं में खोजता है। ग्रंथकार ने यहाँ वाणी जाल के विस्तार को विशाल पीपल एवं बरगद के वृक्ष के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। पीपल या बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, परंतु उसमें ऐसा कोई फल नहीं होता जो मानव को तृप्ति दे सके। वाणी का वृक्ष तो बहुत विशाल है। संसार की एक एक किताब उसकी एक एक शाखा है। अब सोचो कि वाणी रूपी वृक्ष की कितनी अगणित शाखाएं हैं। यह वाणी का वृक्ष संसार में इतना विशाल स्वरूप में फैला है कि इसमें पढ़कर सब चकित हो गए। इस वाणी में सर्वाधिक महत्व परमात्मा को पाने का फैला है। सर्वाधिक धार्मिक ग्रंथों में इसी बात की महिमा फैली है कि परमात्मा को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। अब इस परमात्मा को पाने के लिए कोई वेदों में उसे खोजने लगा, कोई बाइबिल एवं कुरान में, कोई गीता में, कोई रामायण में तथा कोई अन्य ग्रंथों में। कोई इन वाणियों के प्रमाण से अनेक देवी देवताओं में उस परमात्मा को खोजने लगा। कोई नाद बिंदु ज्योति त्रिकुटी हठ योग या काल्पनिक स्वर्ग लोक में खोजने लगा। वाणी वृक्ष की लंबी लंबी डालियों में सब लोग उसे खोज रहे हैं, अथवा जैसे कोई पीपल की डालियों को झुकाकर उसमें सुस्वादु फल खोजे, परंतु ऐसा कुछ भी उसमें न मिले, वैसे लोग ग्रंथों का मंथन कर उसके प्रमाण से बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं। नाना मजहबों के ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा सांवला है, गोरा है, कमलों के समान उसके हाथ पैर, मुख, आँख, छाती, कपोल आदि है। वह 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला तथा 1000 हाथ वाला है। वह 7वें तपक पर रहता है, स्वर्गलोक में रहता है। वह सर्वत्र रहता है और सच्चे दिल से पुकारते ही आकर सामने खड़ा हो जाता है। उसने खंबा फाड़कर तथा हिरण्याकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया है। ध्रुव को दर्शन दिया, बहुतों का दर्शन दिया है। वह परमात्मा तो चाहे वही कर सकता है। वह चाहे तो सूरज को कमल फूल बना दे और कमल फूल को सूरज। सच्चे दिल से पुकारो, वह आ जाएगा और तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ब्रह्मलोक में ले जाएगा।
जहाँ दिव्य भोग है। और भी वाणियों में खुदा, ईश्वर, गॉड, परमात्मा एवं ब्रह्मा के लिए जो वर्णन है वह बड़ा रोचक है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वत्र शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, न्यायी तथा दयालु है। इतने सारे महत्तम गुण केवल परमात्मा की कल्पना में हो रहे हैं। वस्तुतः परमात्मा जैसी सुंदर कल्पना दूसरी नहीं है, परंतु खेद यह है कि ऐसा परमात्मा कहीं नहीं है। अन्यथा वह अपने ही नाम पर लड़ने वाले तथा दूसरों का खून बहाने वाले भक्तों को अवश्य समझा देता। नाना मजहब वाले ईश्वर के नाम से लड़ते हैं, परंतु ईश्वर मौन है। डाकू, हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, घूसखोर, कालाबाजारी करने वाले आदि को वह कुछ भी नहीं रोकता। अन्यथा क्या सर्वत्र व्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर का वश न चलता इनको सुधारने में? वह चाहता तो अवश्य इनको झूठ कर देता। वस्तुतः कुछ ऐसा है नहीं। तथ्य यह है कि मनुष्य यह चाहता है कि ऐसा सर्वसमर्थ कोई होता तो हमारा कल्याण कर देता। यह केवल भले मनुष्य की चाहना है। धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के विषय में सनकी ढंग से अत्यंत भावुकतापूर्वक लिख दिया गया है, इसलिए उसे पढ़ पढ़कर भावुक लोग उसकी तलाश में पड़े हैं। सतगुरु कहते हैं, डार लंबाए फल कोई न पा। सब भावुक लोग ईश्वर को खोजते हैं, परंतु उसे कोई नहीं पाता। वह मिल नहीं सकता। जीव से अलग ईश्वर या परमात्मा कहीं कुछ भी नहीं है, तो वह मिलेगा कैसे? मिलने बिछुड़ने वाली वस्तु तो माया होती है। माया होती है। खसम अछत बहु पिपरेजा। मालिक विद्यमान होते हुए भी उसे बाहर खोजा जा रहा है। परमात्मा मौजूद है और उसे बाहर खोजा जा रहा है। इससे अधिक भटकाव और क्या हो सकता है? यह जीव ही शिव है, यह आत्मा ही परमात्मा है। यह मनुष्य का स्व एवं स्वस्वरूप चेतन ही उसका अपना आप स्वामी है, परंतु इसे न समझकर वह बहु पिपरेजा, बहुत सी वाणियों एवं कल्पनाओं में भटका जीव अलग अलग अपना पति खोज रहा है। परमात्मा या मोक्ष अपनी आत्मा से अलग खोजना ही भ्रम है। सत साहिब।